हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का दो टॉपिक से बात करेंगे जिसमें ओएसआई लेयर एंड आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेगा। ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जो नेट या फिर DSSB या फिर HTET या यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट लेवल के कंप्यूटर साइंस टीचर के एग्जाम है उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और जो अभी वैकेंसी चल रही है राजस्थान टीचर का, उसका अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन है वो सारे मॉडरेट लेवल के हैं, इसलिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है द ब्लैंक्स लेयर लाइज बिटवीन द सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले जो OSI का जो लेयर है, OSI का लेयर 7 लेयर होता है, तो 7 लेयर आपको पता होना चाहिए कि उसका सीक्वेंस क्या है। तो OSI का लेयर जो है सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। इसे सिंपली याद रखने के लिए आप एक की को याद रखिए। जैसे की हम बनाए हैं APSTNDP, जिसमें A से एप्लीकेशन लेयर, P से हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, S से सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नेटवर्क लेयर और D से डेटा लिंक लेयर, लास्ट है P से फिजिकल लेयर। तो इस तरह से आप इस की को याद रख करके आप जितना जो OSI का 7 लेयर है उसे आप इजिली याद रख सकते हैं। और अगर इस पे क्वेश्चन कोई भी आता है सीक्वेंस पे खास करके तो उसका आप आंसर इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा है कि सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन सा लेयर आता है। तो यहाँ पे देखिए कि सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इस दोनों के बीच में जो प्रेजेंटेशन लेयर है वही यहाँ पे अवेलेबल है, यानी इस दोनों के बीच में प्रेजेंटेशन लेयर आता है, इसलिए जो आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा, यानी 1 का आंसर जो है D हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है OSI स्टैंड फॉर, यानी OSI का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। इसमें बोल रहा है डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन आर फीचर ऑफ। इसमें OSI का कुछ लेयर दिया गया है जिसमें बोल रहा है डिक्रिप्शन है और इनक्रिप्शन है वो किसका फीचर है, यानी हर लेयर का अपना एक फीचर होता है। इसी में से पूछ रहा है कि डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन करने का जो फीचर है वो किस लेयर में होता है। तो सेशन लेयर में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फीचर होता है, यही जो है हमारा डेटा को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है द लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस डिलीवरी। इसमें बोल रहा है कि प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हर लेयर का एक अपना फीचर होता है, उसी में से बोल रहा है कि जो प्रोसेस डिलीवरी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोसेस डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए 4 का आंसर B हो जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे वो ज्यादातर आपको थियोरिटिकल बेस हैं, यानी आपका अगर थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है तो इसका आप इजिली आंसर, सारे का आंसर एकदम करेक्ट आप दे सकते हैं और फुल मार्क्स यहाँ पे पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है द ब्लैंक्स लेयर यूज डेटा कंप्रेशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बीट टू द ट्रांसमिटेड। इसमें बोल रहा है कि कौन सा लेयर है जो ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को कंप्रेस कर देता है नंबर ऑफ बीट में। कोई भी डेटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे आता है और इसके नीचे जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचता है तो प्रेजेंटेशन लेयर पे ही आपका जो डेटा है वो कंप्रेस हो जाता है बिट के फॉर्म में, ताकि इजिली जो हमारा नेटवर्क में ट्रांसमिशन है वो हो पाए। तो इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एन ईथरनेट केबल इज पार्ट ऑफ ब्लैंक्स लेयर इज इन द OSI मॉडल। OSI मॉडल में जो ईथरनेट केबल है वो किसका पार्ट है, यानी किस पार्ट में हम लोग ईथरनेट केबल को यूज करते हैं। तो आप जानते हैं ईथरनेट जो केबल है वो हार्डवेयर डिवाइसेस है और जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो OSI के लेयर में आपका फिजिकल लेयर में ही यूज होता है, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोल रहा है IP is responsible for blanks communication whereas TCP is responsible for blanks communication। यहाँ पे IP से और TCP से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि IP जो है किस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और TCP किस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं कि जो IP लेयर है नेटवर्क लेयर से बिलोंग करता है और नेटवर्क लेयर जो है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करता है, और यहाँ पर जो TCP लेयर है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से बिलोंग करता है,
और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो टीसीपी है सो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, होस्ट टू होस्ट एंड प्रोसेस टू प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोल रहा है ए कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क by providing the translation from one set of protocol to another is। बोल रहा है कि आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क दिया गया है, यानी सिमिलर नेटवर्क नहीं है, डिफरेंट दो नेटवर्क है, दोनों को आपको कनेक्ट अगर करवाना है यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस करवाना है तो इसके बीच में कौन सा कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे आपको हेल्प लेना पड़ेगा गेटवे का। बिना आप गेटवे के मदद से आप इस नेटवर्क के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस नेटवर्क के अंदर आपको इंटर करना है तो गेटवे का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको गेटवे का सपोर्ट लेना पड़ेगा। यानी किसी भी डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए और उसमें कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपको गेटवे की मदद लेना ही पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोल रहा है विच इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा है सो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन के लिए दो तरह का प्रोटोकॉल होता है, जिसमें एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और एक होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड में हम लोग यूज करते हैं टीसीपी को और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में हम लोग यूज करते हैं यूडीपी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका पूछा जा रहा है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसमें से कौन है, तो टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अगर आपका पूछा जाता कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा है तो आपका आंसर हो जाता यूडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इसमें से कुछ प्रोटोकॉल दिया गया है ऑप्शन में, जिसमें पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि एफटीपी है सो आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, डीएनएस भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, डीएचसीपी भी आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ पे जो एसएसएल है, एसएसएल आपका यहाँ पर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल में आता है, यानी प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल में एसएसएल आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है उसमें एचटीटीपी होता है, एफटीपी होता है, एसएमटीपी होता है, पीओपी होता है, डीएनएस होता है, डीएचसीपी होता है और प्रेजेंटेशन लेयर में आपका एसएसएल होता है और इसके अलावा एक और होता है एमआईएमई। एमआईएमई का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। यहाँ पे एचटीटीपी का, एफटीपी का, ये सब जितना भी इसका फुल फॉर्म भी है उससे भी आपको देख लेना चाहिए। आप कहीं से भी गूगल पे सर्च करके आप इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देख लें ताकि इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। और जितने भी लेयर का प्रोटोकॉल है, स्पेशल प्रोटोकॉल है हर एक लेयर का, उसे भी आपको याद कर लेना चाहिए ताकि आने वाला कोई भी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा है टू चेक पासवर्ड वैलिड और इनवैलिड इन लॉगिन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन द प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसमें बोल रहा है कि अगर हम कोई भी लॉगिन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं, यानी आप वेब पेज पे जाते हैं तो वहां पे लॉगिन पासवर्ड आप डालते हैं और उसे ऑथेंटिकेट करवाते हैं, तो वो चेक करता है कि वह पासवर्ड जो है सो वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसे वैलिड और इनवैलिड कौन सा प्रोटोकॉल है से उसके लिए चेक करता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पासवर्ड को वैलिड और इनवैलिड बताने के लिए आपका जो पीएपी प्रोटोकॉल है वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। पीएपी का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसका सिंपली आपका यहीं से पता चल जाएगा कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे इसका काम है क्या कि टू चेक पासवर्ड वैलिड और इनवैलिड, यही बताने के लिए पीएपी का काम होता है। ये जो प्रोटोकॉल है सो सेशन लेयर से बिलोंग करता है। यहाँ पर और ऑप्शन को भी देखें तो उसके लिए भी आप थोड़ा जान लीजिए कि जो एसएसएल है, एसएसएल का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाता है। सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराना एसएसएल का काम है। और यहाँ पर जो आरपीसी है ये आपका एक्सेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, यानी क्या करता है, रिमोट प्रोसीजर का काम होता है, वही ये करता है। यानी रिमोट प्रोसीजर का जितना भी काम होता है वो आरपीसी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एससीटीपी। एससीटीपी का जो काम है सो स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यानी जितना भी ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क में उसे किस स्पीड पे भेजना है उसे ये कंट्रोल करके रखता है और स्ट्रीम होता है उसे वो कंट्रोल करता है। यही एससीटीपी का वर्क है।
तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी प्रोटोकॉल होता है उसका फुल फॉर्म एक याद कर लीजिए। दूसरे में आप एक काम और कीजिए कि इसका वर्क जितना भी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन डेटा लिंक लेयर। यहां पर पूछा जा रहा है कि जो डेटा लिंक लेयर है वो डेटा का ट्रांसमिशन जब करता है तो उसमें किस चीज को वो सेंड करता है, यानी उसका नोमेनक्लेचर क्या है। तो डेटा लिंक लेयर में हमेशा फ्रेम को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी फ्रेम को ही हम लोग डेटा लिंक लेयर में भेजते हैं, तभी वो फिजिकल लेयर पर पहुंच पाता है। तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर सिगमेंट जो है सो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में काम आता है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी डेटा होता है वो सिगमेंट के फॉर्म में भेजा जाता है। और यहाँ पे जो पैकेट है, पैकेट को आपको डेटा लिंक लेयर हैंडल करता है। इसमें जो भी डेटा भेजा जाएगा नेटवर्क लेयर के जरिए वो आपको पैकेट के फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे जो बीट है सो फिजिकल लेयर इसे रिस्पॉन्सिबल करता है। यहाँ पे जो बीट है इसे फिजिकल लेयर हैंडल करता है। फिजिकल लेयर पे कोई भी अगर डेटा भेजा जाता है वो आपको बीट के फॉर्म में ही होता है, यानी 1010 ऐसे इस तरह का बाइनरी फॉर्मेट में होता है, उसी को हम लोग बीट के फॉर्मेट में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कि एक तरफ आपको प्रोटोकॉल दे दिया गया और दूसरी तरफ पोर्ट नंबर दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसमें कौन सा पोर्ट नंबर उसके लिए डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो HTTP है इसके लिए 80 नंबर पोर्ट को डिफाइन किया गया है, और जो FTP है FTP के लिए 20 और 21, यानी 20 और 21 दोनों जो है सो FTP के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी 20 और 21 दोनों पोर्ट नंबर है वो FTP के लिए रिजर्व है। उसके बाद है टेलनेट। टेलनेट के लिए आपका 23 जो पोर्ट नंबर है वो आपका डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे SMTP के लिए 25 नंबर पोर्ट डिफाइन किया गया है, और DHCP के लिए 53 नंबर पोर्ट नंबर डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको सही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जिसमें आपको एक तरफ दे दिया गया है नेटवर्क क्लास और दूसरे तरफ दिया गया है इसका नेटवर्क एड्रेस। तो हर एक नेटवर्क क्लास का जो होता है सो एड्रेस जो होता है सो एक रेंज होता है उसका, यानी क्लास ए के लिए एक डिफिनिट रेंज है और क्लास बी के लिए भी डिफिनिट रेंज है, उसी तरह से सारे क्लास के लिए डिफिनिट रेंज है। और जो नेटवर्क में क्लास होते हैं वो टोटल 5 टाइप्स के ही होते हैं, 5 से अधिक नहीं होगा, यानी A B C D E तक ही क्लास डिफाइन किया गया है, इसके आगे जो नेटवर्क में है सो क्लास नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 92 है वो किस क्लास के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले आप रेंज को देख लीजिए, आपको रेंज पता होगा तभी आप इसका जो एड्रेस है वो किससे बिलोंग कर रहा है आप बता पाइएगा। तो यहाँ पर क्लास ए का जो रेंज है वो 0 से लेकर के 127 तक होता है, क्लास बी का 128 से शुरू होकर के 191 तक होता है, और क्लास सी का 192 से स्टार्ट होकर के 223 तक होता है, क्लास डी का 224 से स्टार्ट होकर के 239 तक होता है, और क्लास ई जो लास्ट है इसका 240 से स्टार्ट होकर के 255 तक इंड होता है। यानी टोटल जो होता है जो नेटवर्क में 0 से लेकर के 255 तक हमारा एड्रेस डिफाइन होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कि कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे देखिए कि 192 किसके अंदर आएगा, यानी 192 देखिए क्लास सी, यानी 3 का आपका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 120 है सो किसके बीच में आएगा, तो 0 से लेके 127 यानी इसी के बीच में आपका बी का हो जाएगा 120। उसके बाद फिर क्लास बी का जो है सो यहाँ पे 128 है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 124 है यहाँ पे देखिए क्लास डी का हो जाएगा, और 240 जो है सो क्लास ई का हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन में भी यहाँ पे देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो क्लास का जितना भी रेंज दिया गया है आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे वो आपको मिस नहीं हो, और इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बोल रहा है इन आईपी एड्रेस क्लास डी इज डिफाइंड एज। इसमें बोल रहा है कि क्लास डी है सो आईपी एड्रेस में किस तरह से डिफाइंड होता है। तो क्लासेस में देखेंगे, अगर नेटवर्क में हम क्लास देखते हैं तो क्लास जो होता है सो क्लास ए से स्टार्ट होकर के क्लास ई तक जाता है, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई,
यहाँ पे 5 क्लास होता है नेटवर्क क्लास में, और यहाँ पर क्लास ए को, क्लास बी को, क्लास सी को ही सिर्फ हम लोग यूज कर पाते हैं, और क्लास डी और ई जो बचता है इसे हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ये आपका स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जो क्लास डी होता है वो किसके लिए डिफाइंड है, वो पहले से रिजर्व कर दिया गया है, डिफाइंड कर दिया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए वहां पे यूज किया जाएगा। तो क्लास डी जो है सो आपको मल्टीकास्टिंग यानी मल्टीकास्टिंग एड्रेस के लिए यूज जो किया जाता है वो क्लास डी को यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक और बचा क्लास, और यहाँ पर जो क्लास ई है ये भी आपका रिजर्व है, ये आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पर आप देख लिए कि जो मल्टीकास्टिंग होता है वो क्लास डी के लिए डिफाइंड है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है सो क्लास ई के लिए डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ पे जो मल्टी थ्रेडिंग है ये आपका ओएस में यूज होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपका मल्टी थ्रेडिंग होता है, नेटवर्क में नहीं होता है। और जो ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है ये भी आपको डिफाइन कर दिया गया है पहले से, जिसमें एक नंबर है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है। यानी नंबर जो है सो 4 फॉर्मेट में होता है, यानी उसे 4 पार्ट में आप देख सकते हैं, यानी 4 पार्ट में 255.255.255.255 इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका कोई भी नेटवर्क लेकर के आप अगर इसे लिख देते हैं तो ये आपका ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम आपको 15 क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कराए हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है वो आपके लिए है, वो हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, वो आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पे अलग से एक फैक्ट आपको बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस का जो लेंथ है वो कितना होता है। तो यहाँ पे IPv6 का यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर पूछ देता कि IPv4 का जो एड्रेस है उसका लेंथ कितना होता है, तो IPv4 का 32 बिट होता है। तो इससे आप एक्स्ट्रा पॉइंट पे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, और आशा करते हैं कि इसमें नेक्स्ट जो एग्जाम है वो अभी IPv6 ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो आपको इसका आंसर जो है सो कमेंट में आपको देना है, और इस क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हैं तो आप जरूर करें सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं जो भी नेट या फिर DSSB या फिर कंप्यूटर टीचर का खास करके वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को उससे जरूर सब्सक्राइब करवाएं। और कमेंट में आप ये भी बताएं कि अगले वीडियो जो है सो किस टॉपिक पे हम लाएं, और किस टॉपिक पे क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लाएं, वो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको बताएं, ताकि हम उस पर वर्क करके और आपके लिए क्वेश्चन ला सकें। और अगर कोई टॉपिक भी आपको अगर समझने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, आप इसके लिए वीडियो लाइए, तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो लाएंगे। मेरे तरफ से आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।